अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। ये ऐसे लड्डू हैं जो कि आपने पहले नहीं खाए होंगे। इंशाल्लाह बहुत सारी आपने रेसिपी देखी होंगी, मगर ऐसे ही जो है ना रेसिपी आपने ना तो देखी होगी और ना ही ये ना लड्डू खाए होंगे। इससे पहले मैंने दूध के लड्डू बनाए हैं, मतलब कि दूध से पनीर निकाल के। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, किस तरीके से बनेंगे, वो मुकम्मल आपके साथ जो है ना तफसील हम शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 किलो बेसन, जो कि हमें बारीक बेसन चाहिए, मोटे वाला बेसन नहीं चाहिए। ये हम इसे स्केल के ऊपर रख के इसका वज़न करेंगे। आपको ये बात मैं बताता जाऊँ कि जो हमारी कमर्शियल रेसिपी होती हैं वो हम आपके साथ स्केल की मदद से जो है ना उसकी मेजरमेंट बताते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसमें हमने 1.5 किलो मैदा शामिल कर दिया। 1.5 किलो बेसन है और 1.5 किलो मैदा इसमें डाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो घी लिया है, इसे हमने गर्म करना है और बेसन और मैदे को इसमें डाल के अच्छे तरीके से हमने पकाना है। कोई 15 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। यहाँ पे एक छन्नी ली है, छन्नी की मदद से हम इसे जो है ना डालेंगे, ताकि इसमें जो कोई गुठलियाँ वगैरह होंगी वो बाहर निकाल लेंगे। हमें बिल्कुल बारीक बेसन और मैदा चाहिए और अब इसे हम पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाना हमने इसे 15 मिनट के लिए। ज़्यादा हमने जल्दी नहीं करनी कि ये ना हो कि ये जल जाए। बिल्कुल जो है ना घड़ी का जो टाइम है वो देख के हम इसे 15 से 20 मिनट के दरमियान तक जो है ना पकाएंगे। जब ये पकेगा तो इसकी जो है ना एक बड़ी प्यारी महक आनी शुरू हो जाएगी, खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और ये जो है ना अपना घी जो है वो छोड़ना शुरू कर देगा। चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना और जो ना ही बर्तन के साथ लगे। तो मैदे को हमने पकाया है ठीक 15 मिनट के लिए और ये देखें कि इसने अपना जो घी है वो छोड़ना शुरू कर दिया है और इसका जो कलर है वो भी जो है ना काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो फ्लेम अब इसका बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे कलर। आपने जब भी इसमें कलर ऐड करना है तो आपने इसका फ्लेम बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पे येलो कलर है, ये तकरीबन 3 ग्राम इसमें मैं डाल रहा हूँ और संदली कलर भी इसमें तकरीबन 3 ग्राम ही डालेंगे, इसकी जो है ना लुक को अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। ये नीम गर्म है, फ्लेम हमने बंद कर दिया हुआ है। फ्लेम बंद करके इसमें अपने कलर डालना है। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें हर जगह पे जो कलर है वो अपना जो है ना रच जाएगा। उसके बाद इसमें हम जो है ना शुगर वगैरह डालेंगे और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास 3 किलो चीनी है जो कि मैंने बारीक पीस ली है। और अगर आप करारा बना सकते हैं तो करारा बना के भी आप इसमें डाल सकते हैं। चीनी का जो कि शीरा पहले बनाया जाता है, उसके बाद इसका करारा बनाया जाता है। तो मैंने करारा नहीं बनाया, ये डायरेक्ट मैं शुगर ही इसमें डाल रहा हूँ, बारीक शुगर है। ये इसमें डाल के इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें हाथों की मदद से, क्योंकि जो हमारा मैदा है वो काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था। इसमें 4-5 मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं छोटी, और ये गूंद है, इसे मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है घी में, और बादाम इसमें शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के भी डाल सकते हैं, 4 मगज़ भी डाल सकते हैं, या फिर इनमें अगर कोई चीज़ आप स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अखरोट वगैरह डाल लें, जो भी आपको पसंद हो। तो इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके हमने लड्डू बना लेने। ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है। और अब इसी के जो है ना हम लड्डू बेल लेंगे दोनों हाथों की मदद से। पहले हल्के हाथ से हम इसे जो है ना लड्डू बनाएंगे और इसके बाद जो है इसे थोड़ा सख्त हाथ से इसे जो है ना हम एक मुकम्मल लड्डू बना लेंगे ताकि वो टूटे ना। ये देखें जी, इस तरह से ले जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बेसन के लड्डू हैं वो बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।